की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री नारद ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग श्री चैतन्य भागवत का जो पाठ कर रहे हैं, उसी में ही आज हम लोग दशम अध्याय को संक्षेप में स्पर्श करेंगे। थोड़ा सा कम टाइम होगा आज, क्लास 2:30 के आसपास थी पर उसको उस समय नहीं ले पाए। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी की महिमा को पूर्व अध्याय में वर्णन करने के पश्चात श्री वृंदावन दास ठाकुर पुनः श्री महाप्रभु जी की विद्या विलास लीला को जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस अध्याय में महाप्रभु जी का श्री लक्ष्मी प्रिया जी के साथ जो विवाह हुआ है, उस विवाह का वर्णन भी उन्होंने इसी अध्याय में जो किया है। तो हम उसी का ही आज लोग जो पाठ कर लेते हैं। एक सेकंड देना। दशम अध्याय अष्टम भवन अष्टमी चल रहा। नवम अध्याय दशम अध्याय, ठीक है। आरंभ कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी। जय जय गौर चंद्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। हे महामहेश्वर श्री गौरचंद्र, आपकी जय हो जय हो। जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, नित्य कलेवर श्री नित्यानंद के प्रिय आपकी जय हो जय हो। ये मंगलाचरण में उन्होंने प्यार कहा। जय श्री गोविंद द्वार पालकेर नाथ, जीव प्रतिकर प्रभु शुभ दृष्टिपात। हे गोविंद द्वारपालक के नाथ, आपकी जय हो। हे प्रभु, जीवों के प्रति आप शुभ शुभ दृष्टिपात करिए। हे जगन्नाथ पुत्र विप्रराज श्री गौर सुंदर, आपकी जय हो जय हो। आपके संग भक्त समाज की जय हो। जय जय कृपा सिंधु कमल लोचन, हे कृपा कर तोर यशे रघुमान। प्रभु, आप कृपा सिंधु हैं। हे कमल लोचन प्रभु, आपकी जय हो जय हो। हेन कृपा कर तोर यशे रघुमन। आप ऐसी कृपा करिए कि आपके यश का कीर्तन करने में हमारा मन निरंतर लगा रहे। राधा कृष्ण गुण लीला गाओ रात्रि दिने। इस बात को श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भी कहा। मेरी भी इच्छा क्या है कि मैं श्री राधा कृष्ण की लीला को निरंतर जो है गाना चाहता हूँ, अन्य किसी और चीज की स्फूर्ति नहीं चाहता। मेरी जिह्वा निरंतर आपके नाम कथा कीर्तन में युक्त हो, ये मेरी इच्छा है। पर हे लोकनाथ गोस्वामी पाद, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं। उसी प्रकार से श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, तोर यश रघुमन
आपके यश में मेरा मन संपूर्ण रूप से निमज्जित हो जाए, ऐसी कृपा आप मुझ पर करिए। भगवत कृपा का परिचय है जीव को निरंतर साधु संग, निरंतर हरिनाम और कथा का संग जो है प्राप्त होता है। वृंदावन दास ठाकुर जी आगे विद्या विलास, विद्यारस जो है महाप्रभु जी का विद्या विलास लीला उसका वर्णन कर रहे हैं और सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि भाइयों, आदि खंड की उस चैतन्य कथा को सुनिए जिसमें प्रभु ने विद्या रस विलास किया। महाप्रभु जी दिन रात इस विद्या रस में डूबे रहते थे, अपने ग्रंथ को पोथी को छोड़ते नहीं थे। निरंतर रूप से विद्या रस में महाप्रभु जी डूबे रहते थे और निरंतर अपनी पोथी को छोड़ते नहीं थे। सुबह सुबह ही महाप्रभु जी पढ़ने के लिए चले जाते और पूर्व अध्याय में हमने सुना था नवद्वीप वैसे नवद्वीप में नवदी आसेन एक द्विज मणि, सांदीपनि मुनि के ही अभिन्न गंगादास पंडित वह नवद्वीप में निवास करते थे। तो श्रीमद महाप्रभु जी गंगादास पंडित जी की सभा में जाकर के बैठ जाते और व्याख्या का खंडन और स्थापन करने लगते। जो जो छात्र महाप्रभु जी के पास पुस्तक चिंतन नहीं करते थे उनका प्रभु निरंतर निंदन करते रहते थे। पुस्तक चिंतन का अर्थ क्या है? जैसे बहुत से छात्र एक ही कक्षा में है तो कुछ लोग एक साथ एकत्रित होकर के जो गुरु जी द्वारा बताया गया है उसका परस्पर चिंतन करना। भगवत भक्तों में भी यह रीति देखी जाती है। भागवत जी में कहा गया परस्पर अनुकथनम पावनम भगवती यशा। भगवत भक्तों का क्या कर्तव्य है? एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति भगवान के भक्तों का जो एक कर्तव्य है वो है परस्पर अनुकथन, भगवान की कथा को एक दूसरे को कहना और भगवान की कथा को सुनना। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है भगवान की स्मृति। इस कलिकाल में कृष्ण कथा के माध्यम से कृष्ण की जो लील कृष्ण का जो स्मृति है वह उदित होती है। एकांत में रहने से मन जो है अनेक अनेक स्थानों पर भटकता है, पर भगवत भक्तों की गोष्ठी जब होती है, उनकी वार्ता जब होती है तो मन स्थिर होना आरंभ कर देता है, आरंभिक काल से ही स्थिर हो जाता है। तो जितने उन्नत अधिकार का संग होता है चित्त उतने ही प्रकार से इन त्रितापों से मुक्त हो जाता है। और भगवत भक्त चाहे वो किसी भी श्रेणी के हो, सबको एक दूसरे को अपना संग जो है वह प्रदान करना चाहिए। अपने संग से दूसरे की स्थिति को उठाना चाहिए और दूसरे के संग से स्वयं को स्थिर करना चाहिए, किसी भी स्तर पे हो। ग्रंथ सबके पास प्राय रहते हैं, कुछ नहीं है तो दो चार लोग इकट्ठे हो गए, एक साथ बैठ करके कुछ नाम संकीर्तन कर लिया, कुछ भगवान की कथा किसी ने कह दी और किसी ने सुन ली। ये सबको अपना अपना अधिकार है और क्योंकि इसी को ही गोष्ठी कहते हैं। हम निर्जन में भजन करने वाले जन नहीं, हम गोष्ठ में रहने वाले। और गोष्ठ का स्तर अलग अलग होगा, अधिकार अलग अलग होगा, पर कर्तव्य एक ही है। उत्तम स्थिति के गोष्ठानंदी जो है वो रसतत्व की कथा इत्यादि कह करके एक दूसरे के हृदय में कृष्ण की स्मृति, कृष्ण के रूप सौंदर्य, रूप माधुर्य इत्यादि का पान कराते हैं। जो अभी नवीन अधिकार में स्थित है वह लोग एक दूसरे को कृष्ण कथा कह करके संसार की असत्यता और अपने समय की उपयोगिता का विचार रखते हैं, पर गोष्ठी सब लोग करते हैं। तो ऐसे ही जो लोग महाप्रभु जी के साथ बैठकर गोष्ठी नहीं करते थे, महाप्रभु जी उनका उपहास उड़ाते थे। परस्पर अनुकथनम पावनम भगवती यशा, मिथुरति मिथु तुष्टि मिथु निवृत्तिरात्मन।
बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है एकादश स्कंद का। मिथोरति, भक्त लोग आपस में जब गोष्ठी करेंगे तो पहले उनकी भगवान के प्रति रति पैदा हुई, साथ ही तुष्ट भी होंगे, तृप्त होंगे। आत्मा को कुछ तृप्ति प्राप्त होगी कृष्ण कथा कहने और सुनने से। और मिथुर मिथो निवृत्त आत्मना, और एक साथ ही निवृत्त भी होंगी। तो महाप्रभु जी जब पुस्तक चिंतन करने कराने के लिए बैठते हैं तो सब प्रमुख शिष्य अपने अपने समुदायों को लेकर के उनके चारों ओर बैठ जाते। मुरारी गुप्त जो है वो महाप्रभु जी के पास पुस्तक चिंतन नहीं करते। मुरारी गुप्त कौन है? रुद्र अवतार श्री हनुमान जी। रुद्र अंशेन मुरारी परम खरतर, रुद्र अंश है। महाप्रभु जी के परिकरों में श्री राम जी के परिकर भी हैं, महाप्रभु जी के परिकर में उनके समस्त अवतारों के परिकर हैं। महाप्रभु जी का जो अपना निज भाव जिसको देने आए, वो जो राधा प्रणय महिमा की दृश्यवानगी अनर्पित चरण चिराग, वो एक अलग स्थिति है। पर सर्ववतारी श्री गौरचंद्र के सभी रसों के परिकर है। सर्ववतारी श्री गौरचंद्र के जितने भी उनके अवतार हैं उनके समस्त परिकर महाप्रभु जी के साथ अवतरित हुए। महाप्रभु जी के प्रति हमारा भाव जो रहेगा वो गुरु के रूप में रहेगा। महाप्रभु जी हमारे कौन है? गुरु रूप में है। महाप्रभु जी को कोई कृष्ण मान करके स्वयं को गोपी मान ले, ये भाव विरुद्ध है, ये गौर नागरिवाद है, ये संपूर्ण रूप से विरुद्ध है। पर इसके अतिरिक्त महाप्रभु जी के प्रति प्राय सभी का दास्य भाव ही रहेगा। ठीक है। अब बरारी गुप्त जो है वो श्रीमद महाप्रभु जी के परिकर, श्री राम जी के परिकर श्री हनुमान जी हैं। वो मुरारी गुप्त महाप्रभु जी के पास पोथी चिंतन नहीं करते थे और प्रभु उनके विचारों की निंदा करते। महाप्रभु जी का अभूतपूर्व सौंदर्य, वीरासन में बैठे हुए हैं सभा के बीच में, योग पट्ट रूप से वस्त्र धारण किया हुआ है, ललाट पर चंदन का ऊर्ध पुंड तिलक भली भांति शोभायान है, दिव्य दंत पंक्ति है, और दंत पंक्ति ऐसी है मुक्ताओं की कांति को निंदित करती है। श्वेत दंत पंक्ति की उज्ज्वलता जो है वो मुक्ताओं की कांति को तिरस्कृत और पराजित करती है। उनकी श्वेत दंत पंक्ति का से जो चंद्रिकाएं जो उदित होती हैं वो समस्त प्रकार के तम का नाश करती हैं। ऐसा उनका अभूतपूर्व मुखमंडल और उनकी दिव्य दंतावली है। और 16 वर्ष के हैं, यौवन आरंभ हुआ है और मदन को भी मोहित करने वाले। इंद्र शची के बोले इंद्र शची रतिवा मदन, जब विवाह होगा श्री लक्ष्मी देवी से, श्री लक्ष्मी प्रिया से, तो उस समय भी इस बात को कहा जाएगा कि अब अंग इत्यादि जो है वो सुगठित हो गए, वो मदन को भी मोहित करने वाले हैं और अंगों से सुंदर मनोहर सुंदर वेश झलक रहा है। और महाप्रभु जी की जो विद्या थी उसके विषय में कहा गया बृहस्पति जिनिया पांडित्य प्रकाश। बृहस्पति जी को भी जिनिया पांडित को भी जीतेंगे, और वो प्रमाण भी है आगे। बृहस्पति जी जब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी श्री बृहस्पति के स्वरूप है, वह बृहस्पति जी के साथ और सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ श्रीमद् महाप्रभु जी का वेदांत के ऊपर जो संवाद है उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य जी के समस्त विचारों का खंडन करते हुए उन्होंने बृहस्पति को भी जीता, और उसके बाद अपना षड्भुज रूप जो है उन्होंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को दिखाया। इसका प्रमाण भी चैतन्य चरितामृत में भी आ रहा है। तो बृहस्पति जिनिया पांडित्य प्रकाश, जिनके पांडित्य की महिमा जो है कैसी है कि वह बृहस्पति को जीत लेते हैं, वो स्वतंत्र से पुथि चिंत तारे करे हास, और जो अलग से कोई पोथी चिंतन करता है तो महाप्रभु जी उसका उपहास उड़ाते। प्रभु ने कहा यह कौन ऐसा पंडित है जो आकर मेरे सिद्धांत का खंडन करे। कि महाप्रभु जी विद्या रस में मत्त है, कौन ऐसा है जो मेरे विद्या रस का खंडन करेगा।
अरे कोई कोई व्यक्ति संधि इत्यादि को बिना जाने ही स्वतंत्र रूप से पोथी का चिंतन करते हैं। संधि जानते नहीं है तो अर्थ क्या निकालेंगे? संधि के बिना तो अर्थ निकल ही नहीं सकता है। तो संधि को जाने बिना, बिना व्याकरण जाने बिना स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं और अपने आप ही कुछ अर्थ निकाल लेते, समाधान कर लेते। संधि प्रकरण को समझना पड़ेगा। जैसे व्याकरण में समास प्रकरण है, अलंकार प्रकरण है, ये सब प्रकरण है, विषय है व्याकरण के। वर्तमान समय में तो वैसी स्थिति नहीं है, पर कुछ कुछ भाषा ज्ञान प्राय सबको होना चाहिए। तो संधि प्रकरण जो है उसको बिना जाने स्वतंत्र रूप से पोथी का चिंतन करते हैं, फिर बाद में अर्थ निकाल लेते हैं। पर जो अर्थ जानते हैं उनके पास नहीं आते। अब विचार करके देखो, जो महाप्रभु जी विद्या के इतने रस में मत्त है ना, वही श्रीमद् महाप्रभु जी आगे जा करके क्या बोलेंगे कि गुरु ने मेरे को मूर्ख जान करके हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया। अर्थ ये नहीं है कि भगवत भक्तों को मूर्ख रहना चाहिए, पर प्राय ये देखा जाता है कि भगवत भक्ति युक्त अगर ग्रंथों का अध्ययन न किया जाए तो पांडित्य प्रतिभा प्राप्त करके भक्ति से उनका पतन भी हो सकता है। इसलिए पांडित्य का कोई विशेष महत्व नहीं है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, दैन्यता में बात कहते थे। गुरु जी बोलते थे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, पर अपने गुरु की निष्कपट सेवा करने के माध्यम से जो मैंने प्राप्त किया है उसको ही सारे विश्व में जाकर के बोलता हूँ, और सभी लोग मेरा विशेष जो है आदर करते हैं। क्योंकि गुरु सेवा से प्राप्त की गई जो संपत्ति होती है उससे दैन्यता वर्धित होती है। अपने स्वतंत्र अध्ययन इत्यादि से जो प्राप्त किया जाता है उसमें एक तो ग्रंथ पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं होता है, और दूसरा होने पर कहीं वो विद्या का अभिमान ला सकता है। पर जो वैष्णवानुगत्य में जिस चीज को हम लोग सुनते हैं वो दैन्यता की वृद्धि करता है, और दैन्यता ही भक्ति का भूषण है। बिना दैन्य के भक्ति का कोई श्रृंगार ही नहीं। दैन्यता रूपी सिंहासन पर ही भक्ति महारानी विराजित रहती। जो जितना दीन है, जितना सरल है, भगवान को उतना ही प्रिय है। भगवान को बाह्य कोई भी प्रतिभा प्रभावित नहीं कर सकती है। जो जितना दीन है, जितना सरल है, सरल हृदय से हरिनाम करता है, सरल हृदय से भगवान की कथा सुनकर के श्री ठाकुर जी की सेवा करता है, वो उतना ही उन्नत है, वो उतना ही श्रेष्ठ है। तो महाप्रभु जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अरे जिनके पास पोथी पढ़नी चाहिए उसके पास तो पढ़ते रही, चाहे मूर्ख रह जाए फिर भी नहीं आते पढ़ने के लिए, ऐसी ऐसी बात कहते। दुर्दैव से अहंकार वश चाहे मूर्ख रह जाए, परंतु जो जानते हैं वो उनके पास पोथी चिंतन भी नहीं करते। मुरारी गुप्ती की बात बार बार सुनते थे, क्योंकि प्रभु इस प्रकार के जो कटाक्ष करते थे ना, आटोपटंकार है, वो चुपचाप अपने काम में निमग्न रहते। बोले ठीक है, ये बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनको बोल दे दो। पूर्व में भी सुना था हमने कि बोले की करे अहंकार, इतना अहंकार करते हो है, हर किसी से प्रश्न पूछते रहते हो, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी, पूछो हमसे, सब उत्तर दे देंगे। फिर प्रभु उनकी व्याख्या का पहले खंडन करते, फिर खंडन की गई व्याख्या को फिर मंडन कर देते, फिर स्थापित कर देते। तो इस प्रकार विद्या रस में श्रीमद् महाप्रभु जी मत और डूबे रहते थे। ना बोले किच्छु, कुछ नहीं बोलते, पर कार्य करे अपना। मुरारी गुप्त कुछ नहीं बोलते थे। कुछ नहीं बोलने पर भी महाप्रभु जी उनको बार बार छेड़ते थे। ये तो कौतुक था, कुछ मुरारी गुप्त कुछ कहते नहीं सुनने पर भी। तथापि प्रभु तार चलन सवार, फिर भी कुछ ना कुछ उन्हें छेड़ते रहते। ये कर मुरारी गुप्त मौन रहते। और सेवक देखिया बड़ सुखी द्विज राय, परंतु अपने सेवक को देख करके बड़े सुखी होते थे। भक्त लोग मौन धारण कर लेते हैं बहुत बार, जहां व्यर्थ का तर्क इत्यादि हो वहां कुछ बोलते नहीं। जहां पता है कि सामने वाले व्यक्ति केवल तर्क करने के लिए पूछ रहा है, अपनी ऊर्जा का व्यय नहीं करते हैं। पर जहां पर परंपरा इत्यादि की बात आ जाती है, सिद्धांत स्थापन की, तो जो जानते हैं उसको अवश्य ही कहते हैं।
अब महाप्रभु जी और छेड़ते। महाप्रभु जी बोले, वैद्य तुम ही यही कहने पढ़, यहाँ क्यों पढ़ने आते हो? तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो? लता पता निया गया रोगी कर दौड़, क्योंकि वो वैद्य थे। बोलते लता पता करो, ये लताएं है ना, ये लता पता ले लो, जाओ थोड़ा वन में जाओ, थोड़ा औषधि ले आओ, रोगियों को ठीक करो, ये पढ़ना लिखना क्यों करते हो? तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो? प्रभु बोले, वैद्य तुम यहाँ क्यों नहीं पढ़? बोले, व्याकरण शास्त्र ये विश्व में रवती, ये व्याकरण शास्त्र बड़ा कठिन है भैया, सामान्य नहीं है, इसको समझ, सामान्य मत समझो। ये कफ पित्त और अजीर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये कफ पित्त को ठीक करने के लिए नहीं है। तुम वैद्य हो ना, तो डॉक्टर होकर के बीमारी का इलाज कर सकते हो, जाओ वो सब करो, यहाँ क्यों पढ़ने आते हो? कफ पित्त अजीर्ण व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लता पता का काम बढ़िया कर सकते हो तो वो काम करो, वैद्य का काम करो। ये व्याकरण इत्यादि पढ़ना, ये सब करना, ये आपके बस की बात नहीं है। और ये मन ही मन में जो चिंतन करते हो अकेले में बैठ करके, क्या समझोगे इससे? ये है प्रभु का कौतुक, ये है प्रभु का अपने भक्तों के साथ परम कौतुक, और अत्यंत मधुर विलास है ये। अपने भक्तों के साथ ये प्रभु का परम कौतुक है। बोले, क्या समझोगे ये सब करने से? हम्म, घर जाओ, रोगियों का इलाज करो। इस विद्यालयों में होता है ना, कुछ बच्चे मिलकर के किसी दूसरे के पैसे बोलते हैं, आप जो बोलते घर जाओ, लता पता नहीं आ गया रोगी कर दर्द, रोगियों को ठीक करो। मुरारी गुप्त तो बस सुन लिए, रुद्र के तो अंश है ही सही, रुद्र अंश मुरारी परम खरतर। रुद्र अंश होने से तो परम प्रखर स्वभाव के तो थे ही सही, तथापि नहिल क्रोध देखी विशंबर, पर फिर भी विशंबर महाप्रभु जी को देख के क्रोध नहीं करते थे। जब भी विशंबर को देखकर क्रोधित ना होते। कभी प्रत्युत्तर दिया, बोलते, मुरारी गुप्त ने उसके उत्तर में कहा, ठाकुर क्यों गर्व के साथ सबको दोष देते रहते हो? कोई तुम्हें कुछ कह रहा है क्या? कोई तुम्हें कुछ कहता नहीं तो तुमसे बात करते नहीं, तुम सबके दोष निकालते रहते हो, बिना बात के लोगों से पूछते रहते हो तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या समस्या क्या है इसके अंदर? भाई अपना पढ़ो, अपना जाओ, मैं अगर आपके पास नहीं पोथी चिंतन करता तो क्या हुआ? तो महाप्रभु जी नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ वो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। ये उनका अपने भक्तों के साथ कौतुक विलास जो हो रहा है। श्री मुरारी गुप्त बोले, ठाकुर क्यों गर्व के साथ सबको दोष देते हो, और पूछ लो ना क्या पूछना है। सूत्र वृत्ति पांची टीका, आपने जितने प्रश्न किए बताओ कौन सा उत्तर मैंने आज तक नहीं दिया? सब उत्तर तो मैंने दिए ना आज से पहले, फिर भी पूछा। और कुछ पूछते नहीं, और कुछ पूछा है नहीं और वैसे ही कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं जानता। कुछ पूछा है नहीं मेरे को, वैसे ही कह रहे हो कि मैं जाकर के रोगियों का इलाज करूं। माना मैं वैद्य कुल से हूँ, पर इसका अर्थ थोड़ा ना कि मैंने विद्या में प्रवेश नहीं है। माना वैद्य कुल से हूँ मैं, हमारा जो परिवार है वो वैद्य कुल से संबंधित है, तो साथ ही साथ कौन कहता है कि वैद्य कुल वाले विद्या में प्रवेश नहीं कर सकते? क्या अद्भुत झांकी श्री वृंदावन दास ठाकुर जी दे रहे हैं कि कलह हो रहा है आपस में, और गौरचंद्र मनी मन देख करके अपने सेवक को बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। निर्विशेषवादी इस सुख को क्या समझेंगे, निराकारवादी इसको क्या समझ पाएंगे कि जो महाप्रभु जी का विद्या विलास है अपने आप में कितना अद्भुत है। महाप्रभु जी बोले, श्रीमन मुरारी गुप्त जी बोले, की जाने से तो क्या जानना चाहते हो पूछो। ठाकुर ब्राह्मण तुम्ही की बलि पे मुई, मैं कुछ क्या कहूँ मैं आपसे, आप तो ब्राह्मण ठाकुर हो ना, इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। बस मैं कुछ बोलता नहीं हूँ उसका मतलब ये नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्या मैं बहुत कुछ सकता हूँ? आर्यगुप्त कह रहे हैं, कह तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, पर इसका, पर क्यों नहीं कह पाता? आप ब्राह्मण ठाकुर हो, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं आपको बस।
प्रभु बोले ठीक है, आज जो पढ़ा है ठीक है, उसकी व्याख्या करो। प्रभु के कहने पर मुरारी गुप्त ने व्याख्या की। प्रभु उसका खंडन करते गए। मुरारी गुप्त एक प्रकार का अर्थ करते, प्रभु दूसरे प्रकार का अर्थ कर देते। प्रभु और भृत्य को कोई भी एक दूसरे से जीत नहीं पा रहा था। प्रभु की कृपा से मुरारी परम पंडित है, उसकी व्याख्या सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो क्या भक्तों को भी विद्या अर्जित करनी चाहिए? हाँ, जिसका इच्छा है उसको करनी चाहिए। गुरुदेव के ग्रंथ इत्यादि को पढ़ना चाहिए, नहीं तो सुनना चाहिए। जो शब्दकोश है ना, जो वोकैबुलरी भी है, वो ग्रंथ अध्ययन पढ़ने से बढ़ती है। भाषा की गंभीरता और सही रूप से समझ में आती है। अभी हमारी सोनल दीदी हैं यहाँ पर, निशा दीदी हैं, इन सबके बाद ये सब लोग शिक्षाष्टकम और भजन रहस्य उस पर काम कर रहे हैं। तो अब ये देखना, ये थोड़े दिन ये जो खुद लिख रहे हैं ना विक्टर ठाकुर जी की वाणी को, उसका विशेष प्रभाव मन पर पड़ेगा। क्योंकि जो जिस जिस अपराकृत वाणी में उन्होंने टीका करी है, उस टीका का थोड़ा सा आश्रय लेकर के हरिनाम करेंगे ना, उस टीका को बीच में थोड़ा सा पढ़ेंगे और हरिनाम करेंगे, मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। गुरु जी इस बात को कहा करते थे, मंत्र जप करते समय क्या 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 करना चाहिए। इच्छा तो है मेरी उसको बताने की, पर 10 चीजें बताई उन्होंने, 5 5 करके, कि मंत्र जप करते समय प्रपत्ति, शरणागति, आत्मनिवेदन, मंत्रार्थ चिंतन और मंत्र के देवता के प्रति ये भाव की रक्षा करता है। फिर शौचम, मौनम, अव्यग्र, अनिर्वेद और नामार्थ चिंतन, 10 चीजें हैं। हाँ, कहूँ कि ना कहूँ, 30 तो हो गए। अद्भुत चीजें, विशेषकर गायत्री करने के लिए, हरिनाम करने के लिए सहायक चीजें बोली है गुरुदेव ने। चलो भैया कह दीजिए थोड़ा सा। हम्म हम्म। फिर ये अध्याय फिर कल पूरा करूंगा, ठीक है ना? जी भैया जी। इसी को सुन लो। इसको हमारे भक्ति ठाकुर ने भजन रहस्य में भी कहा है, और गुरुदेव ने भी अपने वचनों में भजन उपदेश करके उनका एक लेक्चर है उसमें भी कहा था, कल वाले परसों में भी आया हुआ था। पहली चीज बोली शौचम, पवित्रता, शरीर की पवित्रता और आंतरिक पवित्रता। शरीर की पवित्रता तो सबको समझ में आती है। आंतरिक पवित्रता माने डॉक्टर ठाकुर बोल रहे हैं, काम आदि दोषों के वशीभूत अगर हम रहेंगे, काम आदि कहने से सब, तो उससे आंतरिक पवित्रता नष्ट होती है। और आंतरिक पवित्रता नष्ट होने से कृष्ण से विपरीत जो विषय है उनमें हमारा मन जाता है। तो इसलिए बाहर और अंदर शुद्धता, जिसकी जितनी मात्रा में आंतरिक शुद्धता रहती है, उतनी मात्रा में गुरु वैष्णव उसके अंदर से सहायक होते। और उस आंतरिक शुद्धता की प्राप्ति के लिए भी विशेष प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। दूसरा, मौनम, व्यवहारिक जितने भी कार्य हैं उसके अतिरिक्त कथा कीर्तन इत्यादि में ही अपने मन को लगाना चाहिए, व्यवहारिक कार्यों के अतिरिक्त। क्योंकि व्यवहार की अपनी एक स्थिति है, उसके बिना शरीर का निर्वाह नहीं है। इस बात को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मन शिक्षा के आरंभ में कहा है कि संपूर्ण रूप से तो वर्णाश्रम धर्म का परित्याग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शरीर को भी चलाना है, पर सब कार्य को श्री कृष्ण भक्ति के वर्धित भाव के रूप में करना चाहिए, कृष्ण भक्ति वर्धित हो। और मौन उसी के अंतर्गत ही आ गया। तीसरा,
अव्यग्र। हरिनाम करते समय या गायत्री करते समय जल्दी नहीं होनी चाहिए। भक्ति ठाकुर कह रहे हैं अव्यग्रता, कि व्यग्र है, बहुत जल्दी है, बस 5 मिनट में ही पूरा करना है और फिर मंत्र पर ध्यान नहीं है, तो उससे क्या होता है, मंत्र प्रकाशित नहीं होता। अव्यग्र नहीं होना चाहिए। चौथा, अनिर्वेद। अनिर्वेद माने अभिष्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। अभिष्ट माने लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है, लक्ष्य बहुत दूर लग रहा है। उस लक्ष्य के दूर लगने पर भी चित्त में किसी भी प्रकार की निराशा नहीं आनी चाहिए कि पता नहीं होगा भी से कि नहीं होगा। ये अनिर्वेद नहीं होना, अनिर्वेद भाव होना चाहिए। और पांचवा, मंत्रार्थ चिंतन। अब ये मंत्रार्थ चिंतन के 5 और विभाग है। सबसे पहला, मंत्र का अर्थ, और साथ ही साथ उस मंत्र के अर्थ, किसी मंत्र के अर्थ के तो, मंत्र के तो अनेक अर्थ हैं, उसी अर्थ में से किसी एक अर्थ को लेकर के हरिनाम करना चाहिए, ये गायत्री करना चाहिए। अनेक अर्थ हैं हरे के, अनेक अर्थ है कृष्ण के। हमारे लिए प्रयोजनीय क्या है, मंत्र के देवता के साथ संबंध स्थापित करके मंत्र करना चाहिए। तो बोले हमें तो मंत्र के देवता के साथ संबंध क्या है पता ही नहीं है। हाँ, हमें नहीं पता है, पर जो आचार्यों ने हमें एक मार्ग दिया है उसे ही हमें मांगना चाहिए। क्या, श्री युगल की सेवा हेतु स्वरूप में जो गोपी भाव निहित है, उसकी केवल भावना करनी चाहिए, कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए, भावना करनी चाहिए। कल्पना से स्वयं को कोई आकार नहीं देना मन में, पर भावना युक्त होकर के इसका चिंतन करना चाहिए। यह है मंत्र के देवता के साथ संबंध स्थापित करना। ये हुआ पहला, मंत्रार्थ चिंतन, मंत्र के देवता के साथ संबंध स्थापित करके इस प्रकार का चिंतन। दूसरा बताया, मंत्र के जो देवता है वो मेरी रक्षा करता है। मंत्र के देवता मेरी रक्षा करता है, इस भाव को लेकर के मंत्र करने, ये सारे एक साथ ही चलते हैं। तीसरा, प्रपत्ति। प्रपत्ति माने, उधर कहते थे प्रपत्ति शरणागति आत्मनिवेदन शब्द प्राय एक ही लगते हैं, पर इनमें कुछ 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 भेद है। कुछ कुछ विशेषता है इसकी। प्रपत्ति हो गई कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मैं श्री युगल की सेवा जो है प्राप्त करना चाहता हूँ। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि हमें तो बड़ी अयोग्यता प्रतीत होती है, हम तो स्वयं को बड़ा अयोग्य मानते हैं, ऐसी भावना हमारे मन में आती है, तो हमें लगता है कि मैं तो आर्टिफिशियली नाटक कर रहा हूँ। ये भी बहुत लोग बोलते हैं, कैसे लगता है हम तो आर्टिफिशियली नाटक कर रहे हैं कि हम श्री वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में, या श्री गुरुदेव के निज स्वरूप के अनुगत्य में हम लोग सेवा चाहते हैं। भैया इसको आर्टिफिशियल मत मानना कभी भी, क्योंकि आर्टिफिशियल नहीं है, सत्य है। वर्तमान समय में हमें आर्टिफिशियल लग रहा है क्योंकि हमारा चित्त जो है वो अत्यंत मलिन अवस्था में, जैसे मलिन दर्पण में स्वयं का स्वरूप दिखता नहीं, आकृति दिखती नहीं है, ऐसे ही इस समय मलिन चित्त में जो काम क्रोध लोभ मोह है, उन्होंने हमें हमारा एक अलग ही स्वरूप दे रखा है। स्त्री पुरुष, माता पिता, भाई बहन, समाज, ये सब व्यवहार सब क्या है, वर्णाश्रम के अंतर्गत है। पर आत्मा जो है वो वर्ण और आश्रम से परे। तो व्यवहार में वर्णाश्रम होना चाहिए, वैदिक पद्धति का पालन होना चाहिए अवश्य ही, पर स्वरूपतः हम इस वर्णाश्रम धर्म से परे हैं। तो वर्णाश्रम से परे है माने शरीर के वर्णाश्रम से परे है,
और जो सूक्ष्म शरीर है उससे भी परे। ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मोह जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारे मन में है, और ना तो हम शरीर है ना हम मन है। तो जब ये कहा जाता है कि संबंध बना करके चिंतन करो, तो उस समय बहुत बार ये लोग कहते हैं ऐसा भाव ही नहीं आता, क्योंकि बहुत ऊंचा लगता है। मैं कामी हूँ क्रोधी हूँ। मैं कामी क्रोधी नहीं हूँ। आत्मा में केवल शुद्ध अहंकार होता है। वो शुद्ध अहंकार जीव, मैं वो शुद्ध अहंकार से युक्त जीव हूँ। और उसे जीव के अपने एक हाथ पैर आंख इंद्रियां सब हैं। वो उसका ये नाम नहीं है जो मेरा भी नाम है। उस जीव का ये रूप नहीं है जो मेरा भी ये रूप है। वो इससे अलग है बिल्कुल। वो चिन्मय वस्तु है। उस आत्मा का जो स्वरूप है, उसकी प्राप्ति के लिए ही मैं आपके शरण में आया हूँ। ये है मंत्र करने का चिंतन, प्रपत्ति। चौथा शरणागति। वही प्रपत्ति बाद में शरणागति बन जाती है। पहले के मुख से कहता है मैं आया हूँ, बाद में धीरे 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 करके अपने मन में ही स्वयं को उस मंत्र के देवता के प्रति, माने श्री युगल के प्रति, हृदय में ही जो है शरणागत होना शुरू हो जाता है उनके अनुसार। और जितनी मात्रा में शरणागत होना शुरू हो जाता है, चित्त उतना साफ होता रहेगा और अपना स्वधर्म प्राप्त होता रहेगा। मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, उसका एक निज स्वरूप है। ये सब अनुभूति हृदय में होती है। और अंत में है आत्मनिवेदन। जो मेरा है वो आपका है। यतेक आमार सकल तोमार। जो मेरा है वो आपका है। ये 10 चीजें बताई, शौचम, मौनम, और फिर बताया क्या, अनिर्वेद, अव्यग्र, अनिर्वेद मंत्रार्थ चिंतन। उसी मंत्रार्थ चिंतन के अंतर्गत मंत्र के देवता मेरे परम रक्षा करता है। मंत्र का अर्थ में जो प्रचोदयात इत्यादि हम लोग कहते हैं, उसका अर्थ है प्रकृष्ट रूपे, पूर्ण रूप से हे श्री गौर सुंदर आप मेरे हृदय में प्रकटित हुई। पूर्ण रूप से हे श्री राधा रमन आप मेरे हृदय में प्रकटित हुई है। जो जिसके प्रति है। विशेष करके गुरु जी की बात करें तो हे श्री युगल, आप वृंदावन में एक दिव्य वृक्ष के नीचे विराजित है, रत्न सिंहासन पे अष्ट सखियों के द्वारा परिवेष्टित है। आप मेरे हृदय रूप में आप प्रकट हुई है, यह है प्रचोदयात। तो ये हो गया क्या, मंत्रार्थ चिंतन और देवता के साथ संबंध। मंत्र के जो अधिष्ठात्री देवता है, फिर मंत्र रक्षा करता है, फिर प्रपत्ति, शरण में आने की याचना करना। मैं अयोग्य हूँ, अभी मेरी वैसी स्थिति नहीं है, पर मैं अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं केवल भक्ति को ऊपर ऊपर से कुछ कुछ कह करके सुन करके जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता कि थोड़ा सुन लिया, थोड़ा कह लिया और दूसरों को भी कह दिया। मैं अनुभव करना चाहता हूँ आत्मा क्या होती है। केवल लिखने पढ़ने के लिए भक्ति में नहीं आया था, वो तो ज्ञान का अवलंबन हो जाएगा। केवल मैं लिखने पढ़ने के लिए थोड़ा ना आया था यहाँ पर। मैं यहाँ पर अनुभव करने के लिए आया था। तो आत्मा का अनुभव मेरे को हो, आत्मा का अनुभव हो मेरे को, आत्मा का स्वरूप प्राप्त करने के लिए प्रपत्ति में आपके शरणागत होता हूँ। शरणागत होने के लिए आया हूँ। फिर होती है शरणागति, और फिर अंत में होता है जो कुछ भी है वह आपका है। यह है आत्मनिवेदन। ये क्रम बताया गया पूरा। इन सब पांचों चीजों को लेकर के बैठना चाहिए एक साथ ही, फिर मंत्र चिंतन करना चाहिए। मंत्र के अक्षरों पर चिंतन करना चाहिए, नहीं तो मंत्र के जो देवता है उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जो इतनी जल्दी मन में नहीं आएगा। रूप रूप इतनी जल्दी मन में नहीं आता, वो मन भागता है।
तो जो रूप देखे हैं भगवान के, उनमें से किसी का आश्रय लेकर के चिंतन करना चाहिए। जो रूप देखा है श्री गुरु का, उसी का ही चिंतन करना चाहिए, उनके किसी एक विचार का चिंतन करना चाहिए उस समय। तो ये सब बातें गुरुदेव ने, भक्त ठाकुर ने भी इसको जो है बताया। 5-7 मिनट और कर लेते हैं। महाप्रभु जी श्री मुरारी गुप्त की इन व्याख्याओं को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते। संतोष दिलेर तार अंगे पद्म हस्त। महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर के श्री मुरारी गुप्त के अंगों को स्पर्श कर दिया। मुरारी देह हरिला आनंद समस्त, और मुरारी गुप्त की पूरी देह जो है वो चिदानंदमय हो गई। तो मुरारी को अपने हृदय में विचार करने लगे कि ये पुरुष कभी प्राकृत मनुष्य नहीं हो सकता है, इसका जो पांडित्य है वो मनुष्यों में कभी संभव नहीं हो सकता है। इसके हस्त स्पर्श से मेरी पूरी देह परमानंद में हो गई। इनके पास पुस्तक करने में कोई लज्जा की बात नहीं है, मैं इनके निकट ही आकर के अब पोथी पाठ करूंगा। इन इन जैसा सुबुद्धिशाली सारे नवदीप में कोई नहीं है। तो वैद्य और मुरारी को तो संतुष्ट होकर बोले, हे विशंबर, सुनो, अब मैं तुम्हारे पास पुस्तक चिंतन करूंगा। इस प्रकार महाप्रभु जी, इस प्रकार ठाकुर और सेवक कौतुक करते हुए गंगा स्नान करने के लिए सब साथियों को लेकर चल पड़े। गंगा स्नान करके प्रभु घर आए। इस प्रकार से ईश्वर श्री गौरचंद्र विद्यारस में विहार कर रहे थे। महाभाग्यवान मुकुंद संजय का घर प्रभु के विद्या विलास का केंद्र बना हुआ था। संजय जो हम कहते हैं वासुघोष आदि गाय, तो संजय और मुकुंद जो है नवद्वीप वासी पुरुषोत्तम संजय के पिता, इनके ही विस्तृत चंडी समूह में पुत्रों के साथ महाप्रभु जी बैठ जाए, व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कराते थे। उनके पुत्र को भी स्वयं प्रभु पढ़ाते थे और वे भी प्रभु के प्रति नितांत भक्ति रखते थे। वह बहुत बड़ा चंडी मंडप था। चारों ओर अनेक विद्यार्थी बैठ जाते और महाप्रभु जी ध्वजराज, वहां श्री ध्वजराज विशंबर कैसे प्रतीत होते, चंद्र गोष्ठी बनाकर पढ़ाते थे और वहां पर ही उनकी विद्या का समाज था। प्रभु अनेक प्रकार से व्याख्या करके उनका खंडन करते और अध्यापकों के प्रति तिरस्कार करते हुए कहते, अरे संधि ज्ञानहीन व्यक्तियों को भी कलयुग में भट्टाचार्य पदवी मिल जाती है। देखता हूँ कौन मेरी व्याख्या का उत्तर दे सके। अगर दे सकेगा तभी मानूंगा भट्टाचार्य मिश्र पदवी उनकी। ए मते वैकुंठ नायक विद्यारसे, क्रीड़ा करे चिन्हते न पारे कौन दासे। इस प्रकार श्री वैकुंठ नायक प्रभु विद्यारस में क्रीड़ा कर रहे थे, परंतु कोई भी दास उनको पहचान नहीं पा रहा था। आगे श्री महाप्रभु जी की जो विवाह लीला है उसको फिर हम लोग जो है कल जो है श्रवण करेंगे। आज थोड़ा सा देर हो गया, कल टाइम पे शुरू कर लेंगे। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सफा श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रुताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी को दंडवत एक बार भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत शिव जी। ठीक है। जय